इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की यूनिट 1 के कुछ और आगे के एमसीक्यूज। इससे पहले वाली वीडियोस में भी काफी सारे एमसीक्यूज हमने कवर किए। उम्मीद करता हूँ वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी या फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ जो कि बेस्ड है ओवर न्यूट्रिशन टॉपिक पर। इससे पहले वाली जो लास्ट 2 वीडियोस थी उसमें हमने ऑप्टिमम न्यूट्रिशन पर बेस्ड एमसीक्यूज कवर किए। उसके बाद हमने अंडर न्यूट्रिशन टॉपिक पर बेस्ड एमसीक्यूज कवर किए। अब बारी है ओवर न्यूट्रिशन वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन हमने कर लिया, अंडर न्यूट्रिशन हमने कर लिया, अब हम करेंगे ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच डिसीज इज कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग मोर कैलोरीज इन फूड। तो कौन सी डिसीज ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करने से हो सकती है। अगर हम ज्यादा फूड इंटेक करेंगे तो ज्यादा कैलोरीज हमारी बॉडी में मिलेंगी, पहुंचेंगी। ठीक है, तो ज्यादा फूड यानी कि ज्यादा कैलोरीज, और ज्यादा कैलोरीज से कौन सी डिसीज होगी, मलेरिया, ओबेसिटी, डायसेंट्री या फिर डायरिया। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओबेसिटी। ठीक है, तो पेट में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी अगर हम ज्यादा फूड इंटेक कर लेते हैं। ज्यादा फूड का मतलब ज्यादा कैलोरीज। ठीक है, तो पेट में हमें प्रॉब्लम होगी और जिसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। राइट, आगे बढ़ते हैं। इफ द डाइट इज टेकन इन एन अनबैलेंस्ड फॉर्म देन विच डाइट इट विल बी कॉल्ड। अगर हम कोई ऐसी डाइट ले रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अनबैलेंस्ड मतलब उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी बहुत अलग ही लेवल जा रही है, मतलब फैट्स बहुत ज्यादा है उसमें जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है या फिर हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, वो हम ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पूरी डाइट एक अनबैलेंस्ड फॉर्म में, तो उस डाइट को हम क्या बोलेंगे, मोर न्यूट्रिशियस, मेल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम कोई ऐसी डाइट ले रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड है तो वो मोर न्यूट्रिशियस हो गई। मोर न्यूट्रिशियस का मतलब है कि जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी उससे भी ज्यादा न्यूट्रिशन उसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो हमें ज्यादा भी उसको इंटेक नहीं करना है। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन जब उसको भी हम ओवर कंज्यूम कर लेंगे तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होगी। ठीक है, माल न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है डाइट, ऐसी डाइट जो कि अनबैलेंस्ड फॉर्म में। ठीक है, वो माल न्यूट्रिशन हमारा होता है। अंडर न्यूट्रिशन, इसमें न्यूट्रिशन की कमी है इस डाइट में क्योंकि वो अनबैलेंस्ड है। राइट, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इन सभी तरह की डाइट्स को हम अनबैलेंस्ड डाइट कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच डिसीज विल अराइज ड्यू टू एक्सेस ऑफ फैट। कौन सी डिसीज होगी अगर हम ज्यादा फैट कंज्यूम कर लेंगे, ज्यादा फैटी चीजें कंज्यूम कर लेंगे। कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, ओबेसिटी या फिर क्वाशियोको। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओबेसिटी अगेन। ठीक है, तो ज्यादा फैट कंज्यूम करने से भी जो है हमारे जो प्रॉब्लम हमें हो सकती है वो है ओबेसिटी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉक्सिसिटी अकर्स इन फूड ड्यू टू विच ऑफ दीज प्रोसेसेस अकर्स। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी जो फूड में आती है वो किस प्रोसेस की वजह से आती है, फिर किस चीज की वजह से आती है। मोर कैलोरीज की वजह से, मोर मिनरल सॉल्ट्स की वजह से, मोर विटामिन की वजह से या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो फूड जो टॉक्सिसिटी फूड में आती है वो किस वजह से है। ज्यादा कैलोरीज आप इंटेक कर लोगे तब भी, ज्यादा उसमें मिनरल सॉल्ट होंगे तब भी, ज्यादा वाइटामिन होंगे क्योंकि ज्यादा वाइटामिन का मतलब है कि वहां पे सब चीजें बैलेंस नहीं है। वाइटामिन ज्यादा हो गए, मिनरल्स उसमें कम हो गए। ठीक है, जो और बाकी के न्यूट्रिशन वो भी कम हो गए, तो वहां पर फूड में हमारे टॉक्सिसिटी प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। पॉसिबल इन मोर न्यूट्रिशन, अगर हम ज्यादा न्यूट्रिशन ले लेंगे तो उससे क्या चीज हो सकती है। लेजीनेस, स्टंटेड ग्रोथ, इनएक्टिविटी ऑफ द बॉडी या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। तो ज्यादा न्यूट्रिशन जो मैंने आपको भी बताया कि जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है न्यूट्रिशन, उतना हम दे रहे हैं तो ठीक है। जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें तो वो ठीक है। लेकिन अगर वो ज्यादा हम कर देंगे, न्यूट्रिशन भी अगर हम ओवर कर देंगे तो वहां पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, अब उससे क्या होगा, लेजीनेस आएगी, स्टंटेड ग्रोथ रहेगी, जो बॉडी है वो भी आपकी इनएक्टिव रहेगी काफी ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादा न्यूट्रिशन से भी ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। राइट, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक भी चेंज हो गया यहाँ पर, मील प्लानिंग, जिसमें कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग, सब चीजें यहाँ पर डिस्कस हम करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन है वो बेस्ड होंगे मील प्लानिंग टॉपिक पर। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, विच फूड आइटम इज नॉट नेसेसरी फॉर अ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट के बारे में आप सभी को पता है, हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं बैलेंस डाइट के बारे में। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वो फूड आइटम है जो कि बैलेंस डाइट के लिए इंपॉर्टेंट या फिर नेसेसरी नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि वो बैलेंस डाइट में इन्वॉल्व नहीं होता है। फ्रूट, फ्राइड रोस्टेड, ये कोई भी ऐसा फ्राइड फूड या फिर रोस्टेड फूड, चपाती या फिर मिल्क। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्राइड या फिर कोई भी चीज रोस्टेड जो हो। ठीक है, तो वो बैलेंस डाइट में नहीं आती क्योंकि ये फ्राइड और रोस्टेड जो भी फूड हो गया, कोई भी फूड आइटम हो गया, वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। राइट, और ये बैलेंस डाइट के लिए नेसेसरी भी नहीं है। राइट, आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्लानिंग अ डाइट। क्या चीज हमें दिमाग में रखनी है जब हम प्लानिंग कर रहे हैं अपनी डाइट की, कि क्या हमें क्या चीज खानी है। वेदर, क्यूलिनरी सिस्टम, बैलेंस डाइट या फिर ऑल ऑफ दीज।
हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ दीज। जब भी हम अपनी डाइट प्लान करेंगे तो वहां पर हमें वेदर भी देखना है, ठीक है, कि मौसम उस चीज के लिए सही है या फिर नहीं है। क्यूलिनरी सिस्टम कहा गया है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चीजें प्लान करनी है कि क्या हमें चीज खानी है क्या नहीं खानी है, ठीक है। वो सबको अपना पता होता है कि क्या चीज वो खा सकता है क्या नहीं खा सकता। बैलेंस डाइट हमें ध्यान में रखना है कि जो भी हम चीज खाएंगे वो बैलेंस्ड, उसमें सारे न्यूट्रिशन हो। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो जब भी हम डाइट प्लान करेंगे ये सभी चीजें हमें दिमाग में रखनी होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाइट प्लानिंग। डाइट प्लानिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? सेविंग मनी, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ दीज। ये सारे फायदे होते हैं डाइट प्लान करने के, ठीक है। टाइम भी बचता है, प्रॉपर यूज हम उसका कर पाते हैं, मनी भी हमारी बच जाती है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन हमारा हो जाता है काम का, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सारे बेनिफिट्स हैं डाइट प्लानिंग के। आगे बढ़ते हैं, डज नॉट अफेक्ट डाइट प्लानिंग। क्या चीज हमारी डाइट प्लानिंग को अफेक्ट नहीं करती है? जेंडर, एज, स्टडी, या फिर इंटरेस्ट। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था, स्टडी इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टडी जो है वो डाइट प्लानिंग को कोई भी तरीके से अफेक्ट नहीं करती है। जेंडर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा अगर हम डाइट प्लानिंग कर रहे हैं, एज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, इंटरेस्ट हमारा क्या है, क्या चीज हमें खानी पसंद है क्या चीज हमें खानी पसंद नहीं है, तो वो सब चीजें हमारी डाइट प्लानिंग को अफेक्ट कर सकती हैं। लेकिन स्टडी का यहाँ पर कोई भी मतलब उससे नहीं होता है, ठीक है। तो स्टडी थोड़ा सा अजीब सा ऑप्शन दे दिया यहाँ पर ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मील इज। मेन फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है मील की ऑर्गेनाइजेशन को, वो क्या है? बिजनेस, एज, ऑनर एंड रिस्पेक्ट, या फिर रिलीजन। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, एज, ठीक है। तो एज ही वो एक मेन फैक्टर है जो कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है मील का पूरा, उसको इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग हमें सब चीजें खाते हैं, ठीक है। जब हम छोटे होते हैं तो हम लिक्विड वाली चीज लेते हैं, जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, वो एक बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो उसको थोड़ा सॉलिड वाली चीज पर आते हैं, फिर वो अपने हिसाब से सब चीजें खाता है, राइट। तो एज एक काफी बड़ा फैक्टर है मील की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या चीज हमें खानी है, कब खानी है, कैसे खानी है, वो सब चीज, ठीक है। वो एज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे सब चीजें बढ़ जाती हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजिंग डाइट इज एन। डाइट को ऑर्गेनाइज करना क्या है? वैल्यू, आर्ट, कंपोजिशन, या फिर इंस्टीट्यूट। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर्ट, ठीक है। तो जो हम डाइट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये हमें क्या चीज कब खानी है, कैसे खानी है, कितनी खानी है, वो सब चीजें एक आर्ट के अंदर आती है, ठीक है। क्योंकि वहां पर हमारे एक बिहेवियर वहां पे हमारा पता चलता है किस तरीके से हम उस काम को करने वाले हैं, और इसी चीज को आर्ट बोलते हैं। हम उस काम को कैसे करेंगे, कब करेंगे, कितना करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो सब चीजें आर्ट में ही आती है, ठीक है। तो डाइट का ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा आर्ट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, डाइट ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द फैमिली मेंबर्स, इट इज अ स्टेटमेंट। तो जो ये डाइट ऑर्गेनाइजेशन है ये डिपेंड करता है फैमिली मेंबर्स पर। ट्रू, फॉल्स, कंप्लीट, सेमी फॉल्स, या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रू, ठीक है। तो फैमिली मेंबर्स पे भी डिपेंड करेगी वो डाइट की ऑर्गेनाइजेशन वहां पर कैसी रहती है, कितनी किस तरीके से रहती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, फूड लेवल इज नॉट डिपेंडेंट। जो फूड लेवल है वो डिपेंडेंट नहीं है किस पर? मनी पर, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बिजनेस, या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिजनेस, ठीक है। मनी से डिपेंड करेगा जो फूड लेवल है हमारा। अगर हमारे पास अच्छा खासा पैसा होगा तो हम अच्छी खासी डाइट लेंगे, पैसा नहीं होगा तो हम बहुत वहां पर चीजें नहीं ले पाएंगे उतनी ज्यादा हेल्दी वाली, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास होगी तो हम समझ पाएंगे कि क्या चीज हमारे लिए ठीक है खानी, क्या चीज हमारे लिए ठीक नहीं है। इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर हमें वो भी नहीं पता, हम कुछ भी जो हमें मिलेगा वो खा लेंगे, ठीक है। तो फूड लेवल जो है वो डिपेंड करता है हमारे मनी पर भी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पर भी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है आंसर वो है बिजनेस, किस पर डिपेंड नहीं है, राइट, वो बिजनेस पर डिपेंड नहीं है। अब यहाँ पर भी इन्होंने अजीब सा ऑप्शन दे दिया, कुछ और भी दे सकते थे, ठीक है। तो फूड लेवल जो है, समझ लो आप ध्यान से, जो फूड लेवल है वो डिपेंड कर रहा है मनी पर भी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पे भी। और डी हम ऑल ऑफ दीज नहीं लिख सकते क्योंकि आंसर सिर्फ एक ही है, बिजनेस, जिसपे वो डिपेंड नहीं कर रहा, इन दोनों पे तो कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बिजनेस। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द फर्स्ट गोल्स इन प्लानिंग। जब भी हम फूड प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारा सबसे पहला गोल क्या रहेगा? ईज, ऑब्जेक्टिव, बजट, या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ये सभी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब हम अपनी मील प्लानिंग कर रहे हैं या फिर फूड प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसमें हमें ये भी देखना है कि इजीली हमें वो अवेलेबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीज हमें खानी है, ठीक है, जो हमने प्लानिंग अपनी करी है मील प्लानिंग, वो मील हमें बहुत ज्यादा दूर कहीं मिल रहा है, ठीक है, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा दूर कहीं जाना पड़ेगा। तो वो चीज भी हमें देखनी पड़ेगी, इजीली अवेलेबल भी हमें वो हो जाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है वो मील प्लानिंग का, कि भाई मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ या फिर वेट गेन करना चाहता हूँ, मस्कुलर हेल्थ अपनी अच्छी करना चाहता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एक पीछे होना चाहिए हमारे माइंड में। बजट हमें देखना पड़ेगा कि एक मील प्लानिंग तो हमने देख ली कि भैया ये चीजें खाओ रोज और तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी बन जाएगी, लेकिन अब बात आती है पैसे की। भाई हमें अपना बजट भी तो देखना पड़ेगा वो मील प्लानिंग के लिए।
ट्रेनर ने कह दिया, जिम ट्रेनर ने कह दिया कि ये चीजें खा लो, इस सुबह ये, दोपहर ये, शाम को ये, रात को ये सब चीजें खानी है। अब देख रहे हैं कि हमारे पास उतने रुपए ही नहीं है, तो हमें बजट भी वहां पर देखना पड़ेगा। जो हमने पूरा मील प्लानिंग करी है उसकी अवेलेबिलिटी देखो, इजीली मिल पा रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव बैक ऑफ द माइंड आपके होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और सबसे बड़ी बात बजट। ठीक है, आपको अपनी पॉकेट के हिसाब से ही सब चीजें वहां पर देखनी पड़ेंगी, कितने रुपए आपकी जेब में पड़े हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिनर शुड बी, जो डिनर है, जो हम रात में खाना खाते हैं, वो होना चाहिए कैसा? लाइट मील, हैवी मील, इनकम्प्लीट फूड या फिर फ्राइड फूड। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, लाइट मील। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत इजी है, इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। तो बस आपको जो वीडियोस प्रोवाइड करने का मोटिव है बस इतना ही है कि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस मिल जाए किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सेम भी हो सकते हैं, बट सब चीजें जो भी हैं वो यहीं से आएंगी, कुछ अलग ऐसा नहीं आने वाला। बाकी आप वीडियोस देख रहे हो, आपको खुद सारी ये समझ में आ रही होंगी। ठीक है, टॉपिक वाइज हम यहाँ पर क्वेश्चंस करते हुए चल रहे हैं। राइट, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। राइट, द गोल ऑफ मील प्लानिंग फॉर द बर्थडे पार्टी इज, क्या गोल रहना चाहिए मील प्लानिंग का अगर एक बर्थडे पार्टी करनी है तो? प्रॉपर मेन्यू, इंटरेस्ट एंड बजट, बैलेंस डाइट या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ये एक गोल पूरा रहेगा मील प्लानिंग का अगर एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो। क्या क्या चीजें उसमें रहेंगी? एक प्रॉपर मेन्यू रहेगा, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट और बजट रहेगा। मतलब इंटरेस्ट क्या यहाँ कहने का मतलब है कि जितने भी लोग वहां पर आ रहे हैं, ठीक है, बच्चे बड़े जो भी आ रहे हैं, उनके इंटरेस्ट की वो चीज होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उस पार्टी को, उसका बजट ऐसा हो कि वो सब चीजें ऑर्गेनाइज कर सके। बैलेंस डाइट, वो पूरी डाइट हो, ठीक है, जिसमें ऐसा ना हो कि बहुत सारी खराब चीजें जो हमारी हेल्थ को खराब कर सकती हैं, उसमें ऐसी सब चीजें हों जो प्रॉपर बैलेंस हो, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल होने चाहिए। राइट, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, पनीर, मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, रबड़ी आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें दी गई हैं हमें, इनका पूछा गया है कि ये किसका एग्जाम्पल है? प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स या फिर वाइटामिन। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रोटीन। ठीक है, तो पनीर, मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे प्रोटीन के। ठीक है, इन सबसे हमें अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, तो ये थे कुछ और आगे एमसीक्यूज हमारे फूड न्यूट्रिशन की यूनिट वन के। इसी तरह से जो भी आगे के क्वेश्चंस होंगे वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।